हेलो एवरीवन। जैसे कि आप लोगों का एसबीआई पीओ के एग्ज़ाम जो है करीब ही है बिल्कुल। एडमिट कार्ड आपका ऑलरेडी रिलीज़ हो चुका है और आपके पास 6 दिन बचे हैं अब, अगर आज का दिन हम काउंट करके रखें तो अब इतने दिनों में आप कैसे प्रिपरेशन करोगे? तो देखो, अभी जो है फ़िलहाल में आपके 3 एग्ज़ाम जो है आपके सामने है। एक तो आपका IBPS PO मेंस जो कि आपका 5 नवंबर को है। उसके बाद SBI PO 1, 4 और 6 को है, जिसकी हम बात करेंगे। ठीक है। और RRB PO इंटरव्यू है आपका 3-4 नवंबर में। अब बात हमें करनी है SBI PO के, लेकिन अभी क्लैश कर रहा है आपका एग्ज़ाम किसी किसी का। ठीक है, 5 नवंबर, 1, 4, 6। इवन दो इसमें 5 नहीं है मेंशन, बट स्टिल डेट जो है आसपास ही है। तो देखिए, अब जिन बच्चों ने IBPS PO प्री क्लियर किया हुआ है तो उनके लिए SBI PO इज़ नॉट अ बिग डील, बिकॉज वो ऑलरेडी एक प्री जो है क्लियर कर चुके हैं, तो उन्हें अच्छे से पता होगा कि लास्ट फ्यू डेज में कैसे करना है, क्या करना है। ठीक है। अब बात करते हैं हम SBI PO की सीधी सीधी थी कि आपको इन दिनों में क्या करना है और क्या चीज़ें नहीं करनी है आपको। सबसे मेन चीज़ जो है अभी इंग्लिश है, ठीक है, रीजनिंग है और मैथ। अब आपके पास जो है टाइम ज़्यादा होता नहीं है, आपको 20 मिनट मिलता है सब में सेक्शनल। 20 मिनट में इसमें आपको 30 क्वेश्चन करने होते हैं, इसमें आपको 35, इसमें भी आपको 35। अब जो ज़्यादा मतलब टाइम गेनिंग वाले जो सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि रीजनिंग और मैथ, तो उसमें तो आपको टाइम 20 मिनट तो बहुत कम ही है। 20 मिनट में आपको अच्छे खासे जो है क्वेश्चन जो है अटैम्प्ट करने हैं। तो अब इन दिनों में आपको क्या करना है, आपने तैयारी अगर पहले से की होगी तो आपके कॉन्सेप्ट तो ऑब्वियसली क्लियर हो गए होंगे कि इस तरीके से आपको करने हैं क्वेश्चन। तो अब इन दिनों में आपको क्या करना है, आपको लगाना है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट इज़ द ओनली ऑप्शन। आप कुछ भी नया टॉपिक तो लेके मत बैठो कि मैंने अभी या लगा लीजिएगा, अगर आपका जो है परम्यूटेशन या फिर आपका प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर आपने नहीं किया है, ठीक है, आपने तैयार नहीं किया है, तो अब इन दिनों में तो कुछ भी नया टॉपिक तो लीजिए मत करने के लिए, क्योंकि जो आता हुआ होगा भी ना, वो भी आप भूल जाओगे फिर। तो कुछ फ़ायदा नहीं है उस नया करने का भी, जब वो आपको पुराना ही भुला दे। तो जो टॉपिक आपको आते हैं वो कीजिए, बाकी मॉक टेस्ट लगाइए और डेली लगाइए मॉक टेस्ट। कितने, 6 दिन है ना आपके पास, तो 6 दिन जो लास्ट का डे है उसको आप बेशक से ड्रॉप कर दीजिए, उस लास्ट डे में आप बस एंजॉय कीजिए फुल। ठीक है, तो मॉक टेस्ट लगाइए, डेली लगाइए और बिल्कुल कंसिस्टेंट होकर। ये नहीं कि आपने 1 घंटे का मॉक टेस्ट है, आधा घंटा बैठे उसको पॉज कर दिया, उसके बाद थोड़ी देर बाद लेके बैठो, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, कंटिन्यू बैठिए 1 घंटा और मॉक टेस्ट को जो है देखिए और उसमें एनालाइज कीजिए कि आपकी जो अभी गलती हो रही है इस टाइम पर भी, अगर जो गलती हो रही है क्यों हो रही है। बाकी ये चीज़ें जो गलती इंप्रूव करने वाली थी वो तो आपको पहले ही करनी थी। ठीक है, क्योंकि अभी इम्प्रूव करने से ज़्यादा कुछ फ़ायदा होगा नहीं। इम्प्रूव में बस इतना होगा कि हाँ भाई, छोटी मोटी अगर गलती हो रही है तो आप वो जो है इम्प्रूव कर लोगे। तो ये था मॉक टेस्ट के लिए। ठीक है, मैथ में भी आपको ये करना है कि जो भी आपकी मैथ में, क्वांट में जो भी आपकी गलती हो रही है क्यों हो रही है। ठीक है, बाकी मैथ में आपके काफ़ी PDF मिल जाएंगी स्पीड मैथ वाली। स्पीड मैथ आप देख लीजिए। स्पीड मैथ से मेरा मतलब है टेबल्स वगैरह। टेबल्स हो गया आपका, स्क्वायर रूट्स हो गए आपके 30 तक, ठीक है, क्यूब रूट हो गए आपके 30 तक, और परसेंटेज के क्वेश्चन हो गए, मतलब क्वेश्चन इन द सेंस 20% कितना होता है रेशो में। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है स्पीड मैथ वाले जो टॉपिक्स हैं, टेबल, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट और परसेंटेज वाले, तो ये चीज़ एक बार आप देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में जब आप बैठोगे ना, अगर आपको ये चीज़ें याद होंगी तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको कैलकुलेशन करने में, क्योंकि आपके पास टाइम ज़्यादा होता नहीं है। ओनली 20 मिनट होते हैं 35 क्वेश्चन के लिए, और आपको अच्छा खासा स्कोर कर लेके आना पड़ेगा अगर आपको कट ऑफ निकालनी है तो, क्योंकि कुछ नहीं पता कट ऑफ कितनी जाएगी। ठीक है, वो सारा आपके लेवल के ऊपर भी डिपेंड करता है, आपकी वैकेंसी के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो आप जितना अच्छा करके जाओगे तो उतने अच्छे मार्क्स भी आएंगे आपके। पहले से प्रिपेयर होके रहना पड़ेगा आपको। तो अभी इन चीज़ों को अच्छे से एक बार देख लेना आप स्पीड मैथ के लिए। ये मैथ की बात है। बाकी रीजनिंग में भी आपको करना क्या है, मॉक तो लगाना ही है आपको। ठीक है, साथ में आप कुछ कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि आपका इनक्वालिटी हो गया, उसमें आपका जो स्क्वायर वाला जो शॉर्ट ट्रिक होता है वो एक बार देख लेना, उसमें कहीं गड़बड़ ना कर दो आप कि कौन सा साइन किधर आता है। ठीक है, ये आप देख लेना एक बार, मैजिक बॉक्स बोलते हैं इसे इनक्वालिटी का। ठीक है, और छोटी छोटी चीज़ें हैं कि डिस्टेंस वगैरह में कैसे रखना है। ठीक है, कुछ बच्चे, मैं आपको बता रही हूँ, थोड़ा वो लगेगा, कुछ बच्चे डिस्टेंस वाले क्वेश्चन में भी गड़बड़ कर जाते हैं। प्रेशर में आके नॉर्थ ईस्ट
वेस्ट को ईस्ट बना देते हैं, ईस्ट को वेस्ट बना देते हैं। तो ये चीज़ नहीं करनी है। पता है मुझे कि लग रहा होगा कि कैसे करते होंगे, ईजी है। देखिए, जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं ना, तो सारी ईजी चीज़ भी ना टफ लगने लग जाती हैं, क्योंकि वो नर्वसनेस होने लग जाती है अपने मन में। ये चीज़ें मेरे साथ हो चुकी हैं, क्योंकि इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि एग्ज़ाम हॉल में अलग ही हो जाता है कि एक तो हम घर पे दे रहे हैं मॉक टेस्ट, ठीक है, और एक आप एग्ज़ाम हॉल में दे रहे हो। तो घर पर इतना आपको जो है फील नहीं हो रहा होगा स्ट्रेस या नर्वसनेस, क्योंकि आप फ्री मतलब टाइम में बैठे हुए हो। आपको पता है यहाँ पे कोई भी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं अगर आप नंबर कम भी लेके आ रहे हो तो। लेकिन एग्ज़ाम हॉल में क्या होता है, एक अंदर से प्रेशर रहता है कि अगर यहाँ पे मेरे नंबर कम आएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है और उसी नर्वसनेस के कारण हम बहुत बहुत बड़ी गलती कर देते हैं जल्दबाजी के अंदर। एग्ज़ाम हॉल में बिल्कुल फ्री बैठना है, फ्री इन द सेंस माइंड को बिल्कुल फ्री रख के, फालतू के थॉट्स बिल्कुल भी लेके नहीं आनी है माइंड में। शांत रहना है बिल्कुल, बस ये सोचना है पेपर अच्छा आएगा। अगर टफ़ आ रहा है तो मेरे लिए नहीं आ रहा खाली टफ़, वो सारे ही बच्चों के लिए होगा। तो ये चीज़ मत सोच के चलना कि हाँ टफ़ आया तो मेरे लिए टफ़ है, वो सबके लिए होगा। और ईजी है, ईजी भी सबके लिए ईजी होगा। तो उसी के हिसाब से जो है कट ऑफ जाएगी। जितने हो रहे हैं उतना ठीक है, ठीक है। जितने नहीं हुए हैं कोई बात नहीं। जितनी प्रिपरेशन आपकी होनी थी अब के टाइम तक हो चुकी है, अभी बस आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। मॉक टेस्ट लगाने हैं आपको, इंग्लिश के लिए भी बस वही चीज़ है, मॉक टेस्ट लगाइए अभी के लिए बस, ठीक है। और कुछ फालतू का इधर उधर मत कीजिए, कुछ भी नया टॉपिक तो अभी लेना ही नहीं है पढ़ने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। जीए के लिए, जीए पे अभी थोड़ा ज़्यादा फोकस दो, क्योंकि अच्छा, मैंने आपको मेंस का बता दिया जीए का पोर्शन। सॉरी, मैं थोड़ा मेंस में चली गई जीए के पोर्शन को लेके। तो मेरे को क्योंकि आईबीपीएस पीओ मेंस का ध्यान रहा, तो जीए को आप साइड में कर दीजिए अभी, क्योंकि बाद में मेंस के टाइम पे भी देख लेना आप। तो जीए का साइड में कर दीजिए आप, मैं मेंस के लिए सोच गई एक बार, ठीक है। तो ये चीज़ें थी, इन चीज़ों पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, 20-20 इतने कितने 20 मिनट का है आपका, इतने इतने क्वेश्चन है, तो इस तरीके से आप जो है अटैम्प्ट कर लीजिए। बाकी आपको कुछ भी डाउट वगैरह हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, मैं ज़रूर आपका जो है उस चीज़ का रिप्लाई कर दूँगी। और एक दो चीज़ मैं बताने वाली थी, मैं दिमाग से निकल गया मेरे। हाँ, एग्ज़ाम हॉल में बैठ के आपको एक चीज़ पहले कर लेनी है। जैसे आपका स्क्वायर रूट हो गया आपके पास ना, जब आप लॉगिन करते हो उससे पहले आप पहले तो वो लिखते हो जो बॉक्स में मेंशन होता है, 2 मिनट मिलते हैं आपको हैंड रिटन लिखने के लिए, ठीक है। तो वो आपको लिखना होता है। तो उस टाइम में ना आपके पास 1 मिनट मिलेगा, ठीक है, 1-1.5 मिनट मिलेगा आराम से। आपको जो रफ शीट मिलेगी ना, उसके बैक साइड में आप टेबल्स वगैरह लिख लेना, टेबल टफ वाले, ठीक है, जो कैलकुलेशन आपसे थोड़ा टफ होता है, 30 तक के, 30-40, ठीक है। 30 तक के मतलब 20 से 30, बीच में जो मोटे मोटे होते हैं, 23 हो गया, ठीक है, 27 हो गया, 28 हो गया। तो इस टाइप के स्क्वायर रूट लिख लेना आप लोग। स्क्वायर रूट ज़्यादा बड़े नहीं आते हैं एग्जाम में, ठीक है। 30 तक के लिख लेना, कुछ कुछ मोटे मोटे से जो थोड़ा लगे कि हाँ भाई टाइम लगेगा इनको कैलकुलेट करने में, या याद नहीं हुए हैं मुझसे, ठीक है। उससे क्या होगा, जब पेपर स्टार्ट होगा ना आपका, तो अगर किसी भी क्वेश्चन में आपका अप्रोक्सीमेशन हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, ठीक है, या फिर आपका नंबर सीरीज में पैटर्न कभी कभार इस तरीके से आता है कि क्यूब रूट निकालना पड़े, तो उस टाइप का अगर कुछ क्वेश्चन आता है मिलता जुलता, तो आप जो है आपको ज़्यादा टफ ना लगे उसको देखने में। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा जो है ईजी हो जाती है फिर, क्योंकि मैं ऐसे ही करती थी कि स्क्वायर रूट मैं पहले ही लिख देती थी, ताकि टाइम तो हमारे पास एक एक सेकंड का जो है प्री के एग्जाम में बड़ा होता है बहुत। प्री में क्योंकि हमें टाइम कम मिलता है, मेंस में हमारे पास टाइम होता है, लेकिन हम क्वेश्चन उस तरीके के नहीं होते कि हम सारे कर पाए। लेकिन प्री में ऐसा होता है, क्वेश्चन होते हैं ऐसे कि हम कर सकते हैं अगर हमें टाइम मिले और तो, लेकिन यहाँ पे टाइम की कमी होती है। तो हमें क्वेश्चन इस तरीके से अटैम्प्ट करने हैं कि सारे क्वेश्चन जो है ईजिली हो पाएँ जो हमें आते हैं। एक चीज़ और, आपको पहले से ही एज्यूम करके नहीं चलना है कि मुझे इतने क्वेश्चन करके ही आने हैं, क्योंकि ऐसा करोगे तो कभी कभार हम उस चीज़ में जो है तुक्के लगा के आ जाते हैं कि हाँ भाई इतना सोच के गए थे, लास्ट ईयर कट ऑफ तो इतनी गई थी, अगर इतने अटैम्प्ट नहीं किए तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है, कट ऑफ बहुत बार 70 भी गई है, 70 से 56 भी आई है नेक्स्ट ईयर, ठीक है। तो ये चीज़ गड़बड़ नहीं करनी है, जितने आते हैं उतने कीजिए, तुक्के नहीं लगाने हैं। अगेन, तुक्का बिल्कुल नहीं लगाना है, गैस वर्क नहीं करना है किसी चीज़ में, और ये चीज़ें हैं भी नहीं गैस वर्क करने वाली। इंग्लिश में कर देते हैं बच्चे, इंग्लिश का तो किसी को नहीं पता है कि एक्यूरेसी ठीक होगी या नहीं होगी। इंग्लिश का बस सोच के चलिए कि हाँ भाई इतना हमने अगर मॉक टेस्ट में किया है, मॉक टेस्ट में इतने ठीक हो रहे हैं, तो यहाँ पर भी हमारे लगभग लगभग ठीक हो जाएंगे, ठीक है। और जो नहीं आता है तो नहीं आता है, उसको छोड़ दीजिए, उसको छोड़ दीजिए बिल्कुल। रीजनिंग में भी सेम,
आपको अब अटैम्प्ट की चीज़ बताऊँ कैसे अटैम्प्ट करना है आपको मॉक एग्ज़ाम में। अब तो आपने स्ट्रैटेजी बना ही ली होगी किस तरीके से अटैम्प्ट करना है, बाकी एक बार मैं आपको बता देती हूँ। पहले आप जो है मिसलेनियस कीजिए। मिसलेनियस मतलब पजल को छोड़ के जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है। आपका सिलॉक्स हो गया, इक्वालिटी के क्वेश्चन हो गए बाकी भी मिसलेनियस के काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। पजल को उठाइए लास्ट में, ठीक है। क्योंकि पजल अगर स्टार्टिंग में करोगे, काफ़ी ने मुझे मतलब मैंने देखा भी है पजल्स को पहले करते हैं, कुछ की स्ट्रैटेजी बन जाती है, लेकिन मेरे ख्याल से अगर पजल में आप फंस गए तो गड़बड़ हो जाएगी, वो आपकी मिसलेनियस भी रह जाएंगे फिर, ठीक है। दूसरा मैथ्स में भी आपको ये बोलूँगी मिसलेनियस उठाइए, ठीक है। मैथ में वो जो डीआई होती है डुएबल होती है। मिसलेनियस ऐसे उठाइए, कौन से आपके क्वालिटी के क्वेश्चन हो गए, बहुत जल्दी हो जाते हैं वो, 2 मिनट में आप 5 क्वेश्चन ईजिली कर सकते हो। उसके बाद नंबर सीरीज हो गए, नंबर सीरीज कीजिए, सिंप्लीफिकेशन कीजिए उससे पहले, नंबर सीरीज से पहले सिंप्लीफिकेशन अगर आते हैं तो, ठीक। उसके बाद उठाइए आप डीआई, ठीक है। क्योंकि ये तीनों चीज़ों में जो आपके पास टाइम बहुत कम लगता है, टाइम कम लगता है। उसके बाद डीआई में भी आपका इजीली निकल जाएगा, थोड़ा वो टाइम बचेगा आपके पास। अरिथमेटिक अगर आपको आते हैं तो वो कर सकते हैं आप टाइम, ठीक है। तो इजीली जो है मैं कुछ भी आपको टारगेट नहीं बताऊंगी कि आपको इतने ही करके आने हैं, ठीक है। क्योंकि इस चीज़ को नहीं लेके जाइए आप कि हाँ भाई मुझे इतने ही क्वेश्चन करके आने हैं, कुछ पता नहीं है एग्जाम का लेवल कैसा होगा कैसा नहीं होगा, ठीक है। ईजी आएगा तो जितना आप सोच के जा रहे हैं शायद उससे ज़्यादा भी कर पाओ। और अगर वो तो अच्छी चीज़ है कि ज़्यादा करके आ रहे हो, लेकिन अगर आप सोच के जा रहे हो 55 मुझे करके आने हैं और आप कम करके आ रहे हो तो अंदर से भी बेकार लगेगा। दूसरा आप कोशिश करोगे कि हाँ भाई इसमें देखते हैं कुछ तुक्का वगैरह फिट हो जाए तो मैं बता रही हूँ ये इंटेंशन अंदर आ जाती है। तो ये चीज़ तो आपको बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है भाई। जितना हो रहा है ठीक है, सबके लिए सेम होगा। तो ये था आज के आपके लिए एसबीआई पीओ के लिए प्री एग्ज़ाम के लिए स्ट्रैटेजी और क्या आपको करना है इतने दिनों में। बाकी कुछ भी क्वेरी हो या कुछ भी डाउट वगैरह हो, मेरा टेलीग्राम चैनल है, मैं आपको मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप ज्वाइन कर सकते हो या कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो कुछ भी डाउट हो तो। बाकी मैंने जीके का पोर्शन आपको स्टार्टिंग में बता दिया, तो उसको आप नेक्स्ट एग्ज़ाम जब भी मेंस दोगे उसके लिए ध्यान रखना, क्योंकि मुझे लगा शायद मैं IPPS PO मेंस के बारे में बता रही हूँ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।